कुछ सेहत की बात करते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि सेहत से जुड़े हैं सारे मामलात। तो इस बात में कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में बेईमान अफराद की भरमार है और हर कारोबार से मुंसलिक अफराद जायद मुनाफे के लिए हराम को हलाल बनाने की कोशिश में मसरूफ़ हैं। लेकिन जब ग़िज़ाई ज़रूरियात की बात हो तो ग़िज़ा में होने वाली मिलावट के बायस अमवात की तादाद में इजाफा और बीमारियाँ मुसलसल बढ़ती जा रही हैं। हम अपना जितना भी ख्याल रखें, लेकिन अगर मार्केट में मौजूद लोकल और बहुत से ब्रांडेड पकवान, तेल और घी, हत्ता कि हम देखते हैं कि मक्खन और मार्जरीन भी इस कदर खौफनाक है कि ये हमारे दिल की शरियानों को बंद कर रहे हैं। तो अब वैसे तो खैर मैं देखती हूँ कि पाकिस्तान से बाहर अगर देखा जाए तो लोग अब जा चुके हैं स्टीम्ड वेजिटेबल्स पर और ग्रिल्ड खाने पर, और तेल का इस्तेमाल लोगों ने छोड़ दिया। जैतून का तेल वो सिर्फ ऊपर से डाल के खाते हैं तो वो हेल्दी रहते हैं, ना तो कोई हेड स्ट्रोक होता है ना हार्ट स्ट्रोक होता है, और सेहत के लिहाज से वो मुतमईन और खुश रहते हैं। इस वक्त मैं बात करूँगी, मेरे साथ बड़े ज़बरदस्त मेहमान मौजूद हैं जो कि हेल्थ एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर सैयद एहसन हुसैन साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। डॉक्टर साहब, काफ़ी लंबी मैंने तमहीद बांधी है कि हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है। फिजिकली मेंटली जब तक हम ठीक नहीं होंगे, ज़ाहिर है हम किसी भी फील्ड में हो हम आगे नहीं बढ़ सकते, हम अपनी सेहत को लेकर परेशान रहेंगे। अब मिलावट, तेल ऐसे ऐसे आ गए हैं, मार्जरीन इस तरह की कि लगता है पता नहीं इसमें क्या होगा जो हम खा रहे हैं। कुछ बताएंगे कि ये जो आम रूटीन में जो हमें प्रॉब्लम्स होती हैं, हम देखते हैं कि कॉमन जो प्रॉब्लम है सर दर्द, आप किसी भी ऑफिस में चले जाएं, माइग्रेन, और एक नॉर्मली जब ये कहा जाता है कि जी मेरे सर में दर्द हो रहा है, कहते हैं जी पैरासीटामोल खा लो ठीक हो जाओगे। ये वो कौन से सिम्टम्स हैं जो हमें सीरियस लेने हैं? यहाँ की जो सर दर्द है ये नॉर्मली किसी भी टेंशन से भी हो जाती है, नींद पूरी ना हो तो भी हो जाती है, या इसकी दीगर वजूहात भी होती हैं? देखें, जो सर दर्द है ये बीमारी नहीं है, ये एक सिम्टम है। हमें डिफ्रेंशिएट करना होगा, बीमारी एक अलग चीज़ होती है। जिस तरह आपने माइग्रेन का, ये बीमारी है, ठीक है। सिम्टम जो है वो हेडेक है। हेडेक आपको मुख्तलिफ़ चीज़ों में मिलेगा, जैसे कि आपने ख़ुद कहा कि नींद की कमी से मिलेगा। अगर किसी की इनएप्रोप्रिएट नींद हुई हुई है, कुछ चंद घंटे सो के उठा है या बीच बीच में उठा है, तो उसका दिन जो है वो प्रोडक्टिव नहीं होगा। इसी तरीके से हेडेक की वेरिएशन आप सिंपल सर दर्द से लेके स्ट्रोक तक जाती है। तो ये जितनी जो चीज़ें आप कह रही हैं ये सिम्टम्स में आती हैं, और इसको हम करेक्ट बहुत इजीली कर सकते हैं अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से। अच्छी तरह नींद लें, हाइड्रेट करें अपने आप को, अपना दिन हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार मैं ORS को रेकमेंड करता हूँ गर्मियों में, कि आप हफ्ते में 2 से 3 बार बॉटल में ORS बना के ले लें। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएगा भी, जैसे कि माइग्रेन की आपने बात की और आपने कहा कि ये बीमारी है, हमारे यहाँ मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको ये बीमारी है लेकिन वो उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं ले रहे। वो बस ये कहते हैं कि कुछ टाइम मैं सो जाऊँगा, कुछ टाइम मैं ज़रा मुझे कुछ स्पेस चाहिए, मैं बैठूँगा, ये खुद ही ठीक हो जाएगी। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं कि जिनकी पूरी एक आँख रेड हो गई, माइग्रेन से वॉमिट्स स्टार्ट हो गए। तो ये किस तरह की बीमारी है और ये कितनी संगीन नौयत की है कि इसका हमें अंदाज़ा नहीं? देखिए, अभी जैसे शुरुआत में आपने बात की कि सेहत है तो ज़िंदगी है, ठीक है। तो हमारी जो कोई भी सिम्टम जो है ना, वो अगर आपकी डेली लाइफ को इम्पैक्ट करना शुरू कर दें तो आपने उसको सीरियसली लेना है। और किसी भी चीज़ को आपकी बॉडी से रिलेटेड हो, उसको आपने सीरियसली ज़रूर लेना है। उसको आप इस तरह नहीं हो सकता कि आप बोलें कि अगर कोई भी सिम्टम हो, चाहे वो पेट का दर्द हो, आपको नहीं पता वो किस हद तक आगे तक जाएगी बात। इससे बहुत बेहतर ये होगा कि अगर 1 से 2 मरतबा एपिसोड आए तो आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं। अच्छा, वैसे डॉक्टर साहब, मुझे भी समटाइम माइग्रेन होता है, लेकिन कुछ टाइम मैं सो जाऊँ तो वो ठीक हो जाता है, लेकिन वो इस तरह होता है कि 2-3 महीने में एक दफ़ा हो गया। ऐसे नहीं कि मुझे मतलब हर दूसरे तीसरे दिन ये प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन उस वक्त पे सिचुएशन ऐसी होती है कि आप कुछ कर नहीं सकते, आपको बस कुछ वक्त चाहिए अपने आप को ठीक करने के लिए। अच्छा, ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये डॉक्टर लेबल करे तो बेहतर है। अच्छा। हम लोग सेल्फ मेडिकेशन और सेल्फ लेबल हम कर लेते हैं बीमारियों को, और फिर हम गूगल पे जाते हैं और फिर हम अपने हिसाब से जो है उनके सिम्टम्स जो है वो उनकी दवाइयाँ जो है वो निकालते हैं, ट्रीटमेंट प्लान। मैं उसको रेकमेंड नहीं करूँगा। रेकमेंड मैं ये करूँगा कि आप डॉक्टर के पास जाएं। अगर वो आपको क्या पता कि वो माइग्रेन है भी या नहीं, मैं इन जनरल पब्लिक की बात कर रहा हूँ, या वो क्लस्टर हेडेक है वो उसी तरह प्रेजेंट करता है, या आपको सिंपल हेडेक है, ये टेंशन हेडेक है, तो वो बेसिकली जो डिफ्रेंशिएट करेगा वो डॉक्टर करेगा वो, और फिर उसी हिसाब से फिर आपका ट्रीटमेंट प्लान होगा।
सही। हाँ, छोटी कुछ चीज़ें से जिस तरह मैंने जिस तरह सर्च किया कि स्लीप और वाटर इनटेक से फ़ौरन फ़र्क पड़ता है, तो अगर वो आप कर लें वो तो आपके हाथ में है, मगर इसके आगे कि दवाई खुद लें, खुद गूगल करें, ये मैं रेकमेंड नहीं करूँगा। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, हेड स्ट्रोक ये एक ऐसी टर्म है जो आई डोंट थिंक सो पाकिस्तानियों ने इतनी सुनी है। वो ज़्यादा हार्ट स्ट्रोक ही सुनते हैं कि भाई दिल का दौरा पड़ गया, छोटा था या बड़ा था। हेड स्ट्रोक भी होता है और उसके सिम्टम्स क्या हैं और वो क्या बीमारी है, ये ज़रा हमारे नाज़रीन को बताएं आज। अच्छा, तो बेसिकली स्ट्रोक जो है वो दो तरह के हैं, ये इस्केमिक है और एक हेमरेजिक है। इसके फिर फर्दर 3 टाइप्स आ जाती हैं, ठीक है, वो लोकेशन के हिसाब से आ जाती हैं। एक स्ट्रोक वो हो रहा है कि जिसमें खून शराइनों में कम पहुंच रहा है, इसको इस्केमिक कहते हैं। एक वो है जो स्पिल ऑफ हो गया, जो फट गया, उसको हम हेमरेजिक कहते हैं। दोनों मोर और लेस जो है उनकी प्रेजेंटेशन सेम है, उनके साइड इफ़ेक्ट सेम है, और दोनों का ट्रीटमेंट प्लान जो है वो हम इस बेसिस पे हम पहले तकरीबन 90 मिनट में हम टेस्ट करके देखते हैं उनको, सीटी स्कैन करके देखते हैं। अगर हेमरेजिक होगा तो हम अलग उसका ट्रीटमेंट प्लान करेंगे, और इस्केमिक होगा तो हम अलग प्लान करेंगे। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, अब जैसे कि मैंने अपने प्रोग्राम के स्टार्ट में बात की, मतलब इस टॉपिक से पहले, कि हम लोग मिलावट वाला खाना खा रहे हैं, हम लोग कुकिंग ऑयल्स जो यूज़ कर रहे हैं वी डोंट नो कि उसके अंदर क्या है क्या नहीं है, या फिर उनकी प्रोडक्शन कैसे हुई है। मुझे बताएंगे कि अब दिमाग ज़ाहिर है पूरी बॉडी को मैनेज कर रहा है, दिमाग हेल्दी होगा तो आप हेल्दी रहेंगे। अपने दिमाग को हेल्दी रखने के लिए हमें क्या लाइफस्टाइल है जो अडॉप्ट करना है, किस तरह की खुराक खानी है, क्या होना क्या चाहिए? अच्छा, सबसे पहले तो हमारे दिन स्टार्ट होना चाहिए जल्दी, अर्ली मॉर्निंग, अर्ली बर्ड होना चाहिए। इसका बहुत इम्पैक्ट है हमारे इंटरनली, हम पे बहुत इम्पैक्ट है। उसके अलावा जो है एक हमारे डेली रूटीन में वॉक ज़रूरी है। 35 मिनट्स की ब्रिस्क वॉक जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक्सरसाइज इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, इसके अलावा जो डाइटरी जो खाना है वो जितना नेचुरल हो, जितना ऑर्गेनिक हो, जितना नेचुरल हो, उसका उतना फ़ायदा है। जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए। हम कराची में रहते हैं, हमें अवॉइड करना चाहिए जंक फूड को। अच्छा, इसके अलावा जो है आपका जो स्लीप पैटर्न है, इसका आपने बहुत ज़्यादा आपने मॉनिटर करना है। आपकी अगर हफ्ते में अगर एक दिन भी स्लीप जो है वो इनएडिक्वेट है, तो आपने उसको अनअटेंडेड नहीं जाने देना, आपने उसको टेक केयर करनी है, आपने उसको स्लीप को प्रॉपर अपनी उसका ख्याल रखना है। सही, यानी कि सब कुछ जुड़ा हुआ है बॉडी को हाइड्रेट करने से और नींद पूरी करने से, और जाहिर है एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। और मैंने तो ये सुना है कि आफ्टर 35 आपको खुद को इजी लेना छोड़ दें, लाजमी एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि नहीं जिम जाने का टाइम मिलता, बस वो जाहिर है अपनी कंप्यूटर टेबल के सामने बैठे रहते हैं और उनको नहीं इतनी एक्टिविटी का मौका मिलता, फिर जाहिर है ओबीज, और डाइट अगर उनकी अच्छी ना हो तो उनको शुगर भी बहुत जल्दी हो जाती है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये कितना इसका लिंक है ख़ास तौर पर शुगर और ब्लड प्रेशर से, क्योंकि आजकल हर घर में शुगर ब्लड प्रेशर का पेशेंट मौजूद है। बहुत ज़्यादा लिंक है। स्ट्रोक का डायरेक्टली 3-4 चीज़ों से लिंक है। उसमें नंबर 1 ब्लड प्रेशर है, नंबर 2 शुगर है, इसके अलावा ओबेसिटी, जिस तरह आपने कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, इन चीज़ों से डायरेक्ट लिंक है। और फिर एक चीज़ आ जाती है जेनेटिक्स, जो कि हम उसमें कुछ बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते, मगर हाँ इन तमाम चीज़ों को हम एक्सरसाइज से कंट्रोल कर सकते हैं। तो जितना ज़्यादा हम हेल्दी खाएंगे और जितना ज़्यादा हम एक्सरसाइज करेंगे, हम अपनी लाइफ को बेटर राउट पे ला सकते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।